नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं। इट्स अबाउट इंडियाज बॉर्डर्स विद वेरियस डिफरेंट कंट्रीज। स्टे विथ मी, आपको पता चल जाएगा कि इस विषय पर हम इतनी गहराई से बात क्यों कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन इन डेप्थ एनालिसिस। अब ये विषय जो है, ये टॉपिक करंट अफेयर्स का पार्ट इसलिए बना है क्योंकि अभी कच्छा थिवु जो है वो न्यूज में था। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग डियर फ्रेंड्स, कि अभी 2 दिन पहले ही कच्छा थिवु को लेकर मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है। वहां की जो मीडिया है, श्रीलंका की मीडिया, उसने भारत ने जो स्टेटमेंट दिए इस चीज को लेकर कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। तो कच्छा थिवु का मैप, इसकी हिस्ट्री, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में कवर की है। वो सारी चीजें यहां पर कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आज की हमारी जो डिस्कशन है इट्स टोटली एट अनदर लेवल। तो कच्छा थिवु जो है, इट इज एन अनइनहेबिटेड आइलैंड। ये श्रीलंका का आइलैंड है। 285 एकर्स इसका एरिया है। और अभी स्टेटमेंट ये आया था बीजेपी की तरफ से। पीएम मोदी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी ये कहा कि 1974 का जो एग्रीमेंट भारत की सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच में हुआ था, जिसमें भारत ने ये आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया, तो इस एक्ट के बारे में पीएम और एमईए ने ये कहा कि इट इज डिसग्रेसफुल एक्ट ऑफ स्टेट्समैनशिप। एंड दिस इज द रीजन के ये बॉर्डर वाला टॉपिक जो है वो करंट अफेयर्स का पार्ट बना। अब इसके इतिहास को देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि एक राजा के पास ये हुआ करता था, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में आया, उसके बाद देश आज़ाद हुआ तो भारत के पास, और फिलहाल ये श्रीलंका के पास है बिकॉज ऑफ दिस 1974 एग्रीमेंट। बेसिकली हमारा देश भारत जो है वो बहुत सारे देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो इंडिया हैज द 3rd लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड, राइट। और इसकी लंबाई है 15,000 किलोमीटर प्लस। हम 7 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री, और बहुत सारे देशों के साथ मेरीटाइम बाउंड्री भी शेयर करते हैं। एंड यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व दिस थिंग, एंड आई एम श्योर यू नो, कि बहुत सारे देशों के साथ ये जो बाउंड्री का जो एग्रीमेंट है, बाउंड्री का जो सेटलमेंट है ना, इस चीज को लेकर एक लंबा स्ट्रगल हमारे देश में हमेशा से रहा है। कुछ जगहों पर ब्रिटिशर्स ने अच्छा काम किया, कुछ जगहों पर ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोड़ दिया, राइट। एंड इट्स नॉट जस्ट इन आवर कंट्री इंडिया। अगर आप इजराइल और पैलेस्टाइन के लोगों को पूछेंगे, दे विल टेल यू दिस थिंग एज वेल, कि ब्रिटिशर्स ने ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे ही छोड़कर वो चले गए। एंड दैट्स द रीजन वी आर स्टिल फाइटिंग टुडे। नाउ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मुझे देखने को मिला, दैट इज कि अभी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक है जो कहते हैं कि मॉडरेशन को हम लेकर चलते हैं, कि जो हिस्ट्री और इन सारी चीज़ों में जो फैक्ट्स हैं, दोनों देश एक दूसरे के फैक्ट्स को चेक करें और फिर लैंड बाउंड्री को सॉर्ट आउट करें। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि भाई ये सारी चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ो। नाउ द थिंग इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो ऑफकोर्स हिस्ट्री, मैथ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, कल्चर का पार्ट रहती हैं, लेकिन एक देश जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी अलाइनमेंट, कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको सॉल्व अगर करना है तो रियलिटी यह है कि नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, आई एम टेलिंग यू दिस एज ए सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो किसी भी देश के बीच में, किसी भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा देशों के बीच में कोई लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है या फिर मेरीटाइम इश्यू है, लैंड को लेकर अगर इश्यू है, तो अपने अपने देशों के बेस्ट हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है जिस पर हमें सोचना चाहिए। जब ब्रिटिश राज दुनिया के अलग अलग देशों में खत्म हुआ, उसके बाद बहुत सारी जगहों पर जहां पर ब्रिटिशर्स ने लाइंस बनाई थी, बॉर्डर्स बनाई थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलता था। एंड यू विल फाइंड दिस थिंग कि बहुत सारी जगहों पर हमने भी इस चीज़ को फॉलो किया है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद चाइना। नाउ आई एम श्योर डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नो कि LAC वाला इश्यू, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला इश्यू जो है, एक लंबे समय से चल रहा है। अभी लेटेस्ट जो गलवान क्लैश हुए 2020 में, तो आज देखिए 4 साल हो चुके हैं, अभी भी इंडिया और चाइना के बीच में इश्यू जो है वो चल रहा है। इससे पहले का जो इश्यू हुआ था तो उसको भी लगभग 1 दशक जितना वक्त लग गया था, उसके बाद ये चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हुई थी। सो नेहरू जी, एक समय था जब 1954 तक ये कहते थे कि भाई चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर है ना, इट इज़ फिक्स्ड एंड इनडिस्प्यूटेबल, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये बॉर्डर्स बनाई थी। तो चाइना भी इन बॉर्डर्स को मानता था, भारत भी मानता था, लेकिन उसके बाद चाइना जो है वो एक अलग लेवल पर चला गया, उनकी जो थिंकिंग है वो अलग हो गई, और उसके बाद इश्यूज जो है वो स्टार्ट हुए। एंड 62 में तो हमारे दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हुआ था। नाउ डियर फ्रेंड्स, ब्रिटिश राज के दौरान जो ब्रिटिश राज था या फिर जो क्राउन था, वो क्या करते थे, कुछ जगहों को स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए वो लोग मैनिपुलेट करते थे। अगर कोई ऐसी जगह है जहां से दूसरे देश के दुश्मन जो है वो एंटर हो सकते थे, तो वो कोशिश करते थे कि उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले ले, ताकि वहां पर अपने खुद के सोल्जर्स हो, ताकि कोई बाहर से अटैक ना कर सके। तो ऐसे स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए कुछ जगहों पर बिजनेस का फायदा हुआ करता था। कोई जगह ऐसी थी, फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर, तो वहां से आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों तक पहुंच सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। तो स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए वो
बॉर्डर्स को मैनिपुलेट करते रहते हैं और कई बार ऐसा भी होता था कि लोगों को डिवाइड एंड रूल करने के लिए, फॉर एग्जांपल बंगाल की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसको डिवाइड करने की बात जो है वो ब्रिटिश राज के दौरान भी हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज़ें भी थी। पोस्ट कॉलोनियल एरा जब स्टार्ट हुआ तो ये बॉर्डर्स जो है ना, दीज बॉर्डर्स वे नो लॉन्गर सीन एज मेड टूल्स ऑफ कॉलोनियल पावर्स। इन बॉर्डर्स को तो यही माना गया कि ये बॉर्डर्स जो हैं ये प्रॉपर बॉर्डर्स हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ नेपाल और भूटान से। नेपाल और भूटान दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, और नेपाल और भूटान के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं ये ब्रिटिश समय पर हुए थे, और इन्हीं ब्रिटिश समय के एग्रीमेंट्स को हमने इनहेरिट किया, और यही चीज़ नेपाल और भूटान ने भी एक्सेप्ट की। फॉर एग्जांपल एक वक्त था जब सिक्किम का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो चाइना के कंट्रोल में हुआ करता था, फिर ब्रिटिशर्स ने ये कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में ले लिया, और फिर जब देश आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो ये सिक्किम वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास ही आया। 1950 में हिमालयन बॉर्डर रीजन जो है इसकी लगभग सारी बॉर्डर्स जो हैं ये सॉर्ट आउट हो गई थी, और विदाउट एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट, एंड दिस इज बिकॉज के ब्रिटिश एरा के द्वारा बनाई गई जो बॉर्डर्स थी तो उसको हमने एक्सेप्ट किया था। एंड व्हेन आई से हमने, आई मीन टू से, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट भूटान, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट नेपाल हियर, कि नेपाल ने भी एक्सेप्ट किया, भूटान ने भी किया, हमने भी किया। और ये अप्रोच जो है ना, ये इंडिपेंडेंस से पहले जो एग्रीमेंट्स हुए थे, इन सारे एग्रीमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड माना जाता था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, और सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी इसी प्रकार की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती थी। और रही बात बर्मा, यानी कि आज का जो म्यांमार है, तो उसके साथ भी हम एक लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। 1937 में जो अनडिवाइडेड इंडिया था, इसमें से ब्रिटिश ने बर्मा को अलग कर दिया, एक अलग देश कर दिया, और 19th सेंचुरी में एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था, तो तब से ये ब्रिटिश का राज जो था वो इस क्षेत्र पर हुआ करता था। दोनों देशों के बीच में 1643 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है, अलग अलग राज्यों से ये पास होती है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, राइट। और लगभग सारे इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट है, बॉर्डर जो है ये क्लियरली डिफाइंड है। सिर्फ वे एरियाज जहाँ पर इंडिया, म्यांमार और चाइना का ये ट्राई जंक्शन है, वहाँ पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर इश्यूज हैं, बाकी चीज़ें जो है वो सॉर्टेड हैं। ट्रीटी हुई थी 1967 में, इंडिया और म्यांमार ने प्रिसाइसली अपनी बॉर्डर्स को मार्क कर लिया ताकि कोई भी फ्यूचर में इश्यूज ना हो, राइट। और यही चीज़ थी कि भाई फॉर्मली हम दोनों, म्यांमार और इंडिया जो है वो एक दूसरे की बॉर्डर्स को डिफाइन कर ले, और छोटे बड़े एडजस्टमेंट जो है वो कर लेते हैं। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि ब्रिटिश राज के दौरान जो बॉर्डर्स फाइनलाइज की गई थी, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर भी हमने फॉलो किया। फिर बांग्लादेश की बात करते हैं। सबसे लंबी बाउंड्री अगर हमारा देश लैंड बाउंड्री किसी के साथ शेयर करता है तो दैट इज बांग्लादेश। 4000 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि दुनिया की जो लैंड बाउंड्री है ना, तो इसमें 5th लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए नंबर 1 सबसे लंबी बाउंड्री किन दोनों देशों के बीच में? यू विल बी सरप्राइज टू नो। अगर आपको इसका आंसर पता है देन यू विल बी ओके विथ इट, लेकिन नहीं पता है देन यू विल बी सरप्राइज, एंड यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज कि ये जो लंबी बाउंड्री है ना, ये दुनिया की सबसे स्ट्रेट बाउंड्री भी है। ढूंढिएगा इसको, ठीक है, और आई विल वेट फॉर द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ 1974 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, और कुछ ऐसे एनक्लेव्स थे इन चीज़ों को लेकर, कुछ छोटे छोटे ऐसे गांव वाले इलाके थे, कंट्री साइड थी, जहां पर डिस्प्यूट्स थे, एनक्लेव्स को लेकर दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट था। तो 40 सालों तक ये चीज़ें जो है वो चलती आई। 74 में एग्रीमेंट्स हुए, उसके बाद भी 40 सालों तक ये इश्यू चलता आया, लेकिन 2015 में फाइनली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक सॉलिड एग्रीमेंट हुआ, एंड क्रेडिट गोज टू यूपीए सरकार। मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने ये चीज़ों को ड्राफ्ट किया था, और फाइनली 2015 में मोदी सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया, और उस समय पर राज्यसभा में हमारे उस समय के फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने मनमोहन सिंह साहब की प्रशंसा भी की थी, और इस चीज़ को लेकर कांग्रेस काफ़ी खुश भी था, और उस समय पर ऐसा भी माहौल देखने को मिलता था कि भाई ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी जो है वो मिलकर भी काम कर सकती है। बट ये कुछ ही ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर हमें इस प्रकार की एकता देखने को मिलती है, बाकी तो झगड़े चलते रहते हैं। एनीवेज, तो अगेन इफ़ यू विल डिग डीपर इनटू बांग्लादेश वाला टॉपिक, यू विल फाइंड कि वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स के द्वारा, मीन्स जो पाकिस्तान बन गया था, राइट, फिर जो एरियाज थे जो पाकिस्तान बन गया, जो डिमांड की थी, और ब्रिटिशर्स ने जो एक अलग बांग्लादेश को अलग, मीन्स बंगाल के दो टुकड़े करने की जो बात बताई थी, तो उन्हीं सारी चीज़ों को फिर हमने कंटिन्यूएशन में रखा। पाकिस्तान, ना वी नो अगेन जानी दुश्मन कंट्री है, मेरी टाइम बाउंड्री आज भी सेटल नहीं हुई है। रही बात लैंड एरिया की, तो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया जो है, या फिर LOC वाली जो लाइन है, तो आज भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। सर क्रीक जो है, तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट आज भी चल रहा है। 1997 में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ इस एरिया को लेकर बातचीत करना स्टार्ट की, और ये डिस्प्यूट जो है, ये ग्रेट रण ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है, 1968 में ये डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन डिसएग्रीमेंट आज भी है कुछ चीज़ों को लेकर। फॉर एग्जांपल
1997 से जब बातचीत स्टार्ट हुई तो 12 ऐसे राउंड्स हुए, 12 बार दोनों देशों ने डिस्कशन किए। पाकिस्तान का फाइनल प्रपोजल ये आया कि हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पर जाते हैं, लेट्स गो टू ए कोर्ट, और कोर्ट में ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। लेकिन भारत ने ये कहा कि देखिए दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, और इसमें क्लियरली ये डिफाइंड है कि दोनों देशों के बीच में जो इश्यूज है ना, डिस्प्यूट, ये दोनों देश ही सॉर्ट आउट करेंगे, इसमें किसी भी आउटसाइडर्स की एंट्री अलाउड नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सर क्रीक वाला इश्यू और LOC वाला इश्यू आज भी चल रहा है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट इज़ वेरी गुड, लेकिन फिर पाकिस्तान का जो मिसबिहेवियर है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आज भी ये इश्यू चल रहा है। नाउ डियर फ्रेंड्स, रही बात श्रीलंका की, तो देखिए मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट जो है, इससे क्लियरली गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है ये डिमार्केट हो चुका है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। 1974 और 1976 में दो इंपॉर्टेंट पैक्ट्स साइन हुए, एक फिशिंग राइट्स को लेकर था, एक इकोनॉमिक जोन्स को लेकर था। लेकिन अब ये कच्छातीवू वाला टॉपिक जो है वो फिर से सामने आया है। कच्छातीवू में ट्रीटी जो हुई है, कच्छातीवू ट्रीटी, तो इसमें कैथोलिक श्राइन है कच्छातीवू में, एनुअल फेस्टिवल यहाँ पर होता है। तो हमारे देश के जो तमिलनाडु के कुछ फिशरमैन हैं, फिशिंग कम्युनिटी जो है, तो यहाँ पर एक कैथोलिक श्राइन है, तो ये एनुअल फेस्टिवल पर सेंट एंटोनीज का फेस्टिवल रहता है, तो इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए हमारे फिशरमैन भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्लियरली डिफाइंड है। लेकिन जो लेटेस्ट टॉपिक आया है, इट्स नॉट मीन्स, ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, MEA ने जो स्टेटमेंट्स दिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जस्ट लिमिटेड टू कच्छातीवू, इट्स मोर अबाउट फिशरमैन का कंसर्न, कि फिशरमैन जो है इनका जो डिस्प्यूट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कच्छातीवू हमारे पास होता तो हमारे फिशरमैन जो हैं वो इसको क्रॉस करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन इट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग। बॉटम ट्रॉलिंग और ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले का जो वीडियो था उसमें एक्सप्लेन की है, उसको ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो बॉटम लाइन ये है कि अगर कच्छातीवू वाला टॉपिक जो है हम ऐसे ही इसको उछालते रहें, तो श्रीलंका जैसा देश जिसके साथ हमारे इतने कोई मीन्स इश्यूज नहीं हैं, राइट, अगर आप ओवरऑल स्पेक्ट्रम देखेंगे बायलैटरल रिलेशनशिप का, देन वी विल फाइंड के काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट्स की वजह से दोनों देशों के बीच में हॉस्टिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। तो दिस आर सम ऑफ द फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स। आई एम श्योर कुछ ऐसी चीज़ें होगी कि जो आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगी होगी, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं व्हेन इट कम्स टू सॉर्टिंग आउट लैंड एग्रीमेंट, मैरीटाइम एग्रीमेंट। लेकिन अच्छी चीज़ जो हमें जानने को मिली, दैट इज़ के ब्रिटिश राज के समय पर जो एग्रीमेंट्स थे, उन्हीं एग्रीमेंट्स को बहुत सारी जगहों पर कैरी फॉरवर्ड किया और कोई इश्यूज़ नहीं हुए, और कुछ जगहों पर फिर बाद में इश्यूज़ हुए, जैसे कि चाइना, बिकॉज ऑफ चाइना, पाकिस्तान वाला टॉपिक अगेन बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, तो ऐसा इश्यूज़ हुए। वरना व्हेन इट कम्स टू भूटान, व्हेन इट कम्स टू नेपाल, व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश, व्हेन इट कम्स टू म्यांमार, तो ऐसे कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है। लेकिन श्रीलंका वाला जो टॉपिक है ना, इसको हमें बड़ा बनाना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। दैट्स व्हाट आई थिंक। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इट इज़ अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप, इसको डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। देयर आर सम डेमो लेक्चर्स, क्योंकि आप डेमो लेक्चर्स देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि किस क्वालिटी का कंटेंट आपको इसमें मिलने वाला है। एंड आई वुड ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग कि जो हमारी बेसिक कोर स्किल्स है ना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्किल है तो दैट इज़ लीडरशिप। क्योंकि आपकी लीडरशिप एक बार रिस्टोर हो गई, राइट डायरेक्शन में जाने लगी, उसके बाद इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको अपने दूसरे अलग अलग एस्पेक्ट्स में, जीवन के एस्पेक्ट्स में देखने को मिलेगी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो। सो डू चेक इट आउट। एंड इफ यू वांट टू go through some interesting stories, inspirational, motivational stories, then do check out my YouTube channel, Curiously Education. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.